Hyundai अल्काज़ार और महिंद्रा XUV 700 ये दोनों ऐसी गाड़ियां हैं जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है। फिर चाहे वो फीचर्स कंफर्ट के हो या फिर सेफ्टी के, दोनों ही मामलों में ये दोनों गाड़ियां अपने सेगमेंट में ज़बरदस्त फीचर्स के साथ पैकेज प्रोवाइड्स करती है। तो चलिए इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले डायमेंशन से शुरुआत करते हैं। अभी आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगी डायमेंशंस, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर अल्काज़ार के डायमेंशंस की बात की जाए तो उसकी लेंथ जो है 4500 mm है, विड्थ जो है 1790 mm है, हाइट जो है वो 1675 mm है। अब लेंथ की बात करें तो वो है 195 mm कम है XUV 700 के मुकाबले। उसकी विड्थ जो है वो 100 mm कम है XUV के मुकाबले और हाइट जो है वो 80 mm कम है XUV के मुकाबले। और व्हील बेस की बात की जाए वो 10 mm ज़्यादा है XUV के मुकाबले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अल्काज़ार जो है वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब में XUV से छोटी है और व्हील बेस जो +10 है अल्काज़ार का वो तो मामूली सा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस वो कह नहीं सकते। वैसे तो ये दोनों गाड़ियाँ क्लेम करती है कि ये दोनों प्रॉपर 7 सीटर SUVs है, लेकिन असल में ये दोनों ट्रू 7 सीटर SUV नहीं कही जा सकती। मेरा मतलब है कि दोनों की थर्ड रो की जो सीट्स है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। उसमें अगर एडल्ट्स बैठ सकते हैं तो वो भी मुमकिन नहीं है, छोटे बच्चे आप बिठा सकते हैं, उतनी ही स्पेस वहाँ पे मौजूद है। लेकिन XUV की जो लास्ट रो स्पेस है वो अल्काज़ार के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस है और कंफर्ट भी ज़्यादा प्रोवाइड करती है। लेकिन दोनों ही गाड़ियों में इतनी जगह लास्ट रो में नहीं है जितनी कि एडल्ट्स को बैठने के लिए चाहिए होती है। और XUV की लास्ट रो थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल होने की वजह से वहाँ पे एडल्ट जो है बड़े लंबे टाइम तक नहीं लेकिन शॉर्ट टाइम तक बैठ सकते। सेकंड रो की बात की जाए तो वो भी XUV में ज़्यादा स्पेस मिलती है उसमें आपको। और बात की जाए अल्काज़ार की तो इसकी सेकंड रो में आपको स्पेस तो अच्छी मिलती है, लेकिन वो सीट्स ज़्यादा हाइट वालों को उतनी कंफर्टेबल नहीं मिलेगी। जिनकी भी हाइट ज़्यादा है उन लोगों को इतनी स्पेशियस कंफर्टेबल वो सीट्स नहीं लगेगी जितनी कि XUV 700 में आपको मिलती है। बात की जाए अगर बूट स्पेस की तो अल्काज़ार में आपको 180 लीटर का मिलता है बूट स्पेस ऑल द सीट्स अप होने के बाद में। और XUV की बात की जाए तो वो प्रॉपर फिगर महिंद्रा ने बताया नहीं है, लेकिन वो अराउंड 100 लीटर तक की हो सकती है। अब यहाँ पे वही बात आती है कि ब्रांड की जो USP जो वो टारगेट करते हैं अच्छी चीज़ें गाड़ी के बारे में, वही सब वो लोग रिवील करते हैं पहले। जो लोग गाड़ी के फेवर में, जो चीज़ें गाड़ी के फेवर में नहीं जाती उनको ज़्यादा हाईलाइट कंपनीज नहीं करती है। और यही वजह है कि 700 के साथ में भी हमें ये बूट स्पेस की फिगर जो है वो पर्टिकुलर देखने को नहीं मिली थी। और सेम केस XUV 500 के साथ में भी हुआ था और उसी के जैसा हिसाब किताब अभी XUV 700 में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में आपको बराबर 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब अगर बात की जाए कब वेट की, गाड़ी के वज़न की, तो अल्काज़ार की जो चैसी प्रॉपर है वो कब वेट टोटल 1424 से 1473 kg तक का आता है किलोग्राम। और XUV का जो है 1960 kg से लेके 2040 kg तक का आता है, यानी कि XUV 700 अल्काज़ार से लगभग 500 kg या 600 kg के अराउंड तक की ज़्यादा भारी है। और 700 ज़्यादा बड़ी भी गाड़ी है और ज़्यादा बड़े इंजन्स मिलते हैं इसके साथ आपको, तो जाहिर सी बात है इसका कब वेट ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही है। अब एक के बाद एक इंजन्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी गाड़ी में कितने इंजन ऑप्शंस और क्या क्या मिलता है। सबसे पहले अल्काज़ार के साथ में आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। वहाँ पे XUV 700 में अगर आप देखो तो वहाँ पे आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 2.2 लीटर का डीजल इंजन और अगेन 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि स्पेशली ट्यूनअप किया गया है लोअर वेरिएंट्स के लिए। तो अब इंजन्स की बात कर लेते हैं। अल्काज़ार में आपको जो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है वो XUV 700 के मुकाबले 40 bhp की लेस पावर जनरेट करता है और 189 न्यूटन मीटर का तक का कम टॉर्क ये जनरेट कर पाता है। इसकी माइलेज 10 to 12 की जा सकती है XUV की, और साथ ही में अल्काज़ार की माइलेज इसके साथ, इस इंजन के साथ 14 to 15 kmpl क्लेम की जा रही है। और अल्काज़ार और XUV दोनों में ही आपको इस इंजन के साथ में
मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों का ऑप्शन आपको मिलता है। अब अगर बात कर ले डीजल इंजन की, तो आपको जो अल्काज़ार में मिलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन, वो 2.2 लीटर डीजल XUV 700 जो कि लेस पावर वाले वेरिएंट्स में आता है, उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो ये इंजन 39 bhp लेस पावर जनरेट करता है, 110 न्यूटन मीटर तक का लेस टॉर्क जनरेट करता है। और ये दोनों में जो MT मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन जो है वो अल्काज़ार में आपको मिलेंगे, और XUV में आपको इस इंजन के साथ में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, क्योंकि XUV में स्पेशली ये इंजन जो है वो लोअर वेरिएंट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। अल्काज़ार का उससे जो अगर बात करें अल्काज़ार के इंजन की XUV के ज़्यादा पावरफुल वाले इंजन से, तो ये 68 bhp कम पावर जनरेट करता है उस इंजन से, और वही इंजन से ये 170 न्यूटन मीटर तक का लेस टॉर्क जनरेट करता है। और ये जो इंजन्स का पावर गैप डिफरेंस आप देख पा रहे हो वो मामूली सा नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस जो गैप बन रहा है डिफरेंस का, उसमें तो एक नई गाड़ी पैदा हो जाए। बात की जाए माइलेज की, तो अल्काज़ार के साथ में इस इंजन के साथ में अल्काज़ार में आपको 18 to 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा रहा है। वही XUV की बात करें तो इसमें आपको 14 to 14.5 kmpl का माइलेज, और अगर ऑल व्हील ड्राइव की बात करें तो उसमें आपको 13 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जा सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार XUV 700 में भी डीजल इंजन होने के बावजूद ये इतनी कम माइलेज क्यों क्लेम कर रहा है। तो इसका बड़ा रीज़न ये है कि कब वेट। XUV 700 का कब वेट जो है वो अल्काज़ार से करीब 500 से 600 kg तक का ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भारी गाड़ी हो चुकी। उसके अलावा आपको 2.2 लीटर और 2 लीटर जैसे इंजन्स के ऑप्शंस मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका भी वज़न ज़्यादा ही होता है इंजन्स का। उस वजह से XUV 700 का ओवरऑल जो कब वेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है अल्काज़ार के मुकाबले। अब बात करते हैं सेफ्टी की। दोनों ही गाड़ियों की सेफ्टी के बारे में एक के बाद एक बात करने वाले हैं। सबसे पहले XUV 700 से बात करते हैं। XUV 700 के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो उसमें आपको ABS, EBD, साथ में 2 एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट लोड प्रीटेंशनर, सीट बेल्ट लोड लिमिटर, हिल होल्ड असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, और साथ में आपको ESP जैसे फीचर्स मिल जाते हैं एज ए स्टैंडर्ड। और इसके अलावा भी आपको आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट जैसे भी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर AX5 वेरिएंट आप लेते हो तो आपको कर्टेन एयरबैग्स और ESP ज़्यादा मिलेंगे एज ए स्टैंडर्ड के अलावा। अगर आप AX7 वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको ADAS मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ADAS के अंदर आपको स्मार्ट पायलट असिस्ट, फॉरवर्ड कलिजन वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, लेन डिपार्चर वार्निंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक साइन रिकग्नाइजेशन, हाई बीम असिस्ट और लेन कीप असिस्ट जैसे एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 6 एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप इसका AX7 लग्जरी वेरिएंट लेते हो तो इसमें आपको 7 एयरबैग और यानी कि नी एयरबैग भी आपको मिल पाती है। अपनी स्क्रीन पे आप दोनों ही गाड़ियों के बेसिक जो स्टैंडर्ड फीचर्स है सेफ्टी के, उसको आप देख पा रहे होगी। अगर अल्काज़ार के स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करें जो कि XUV 700 में है वो तो आते ही है, लेकिन इसके अलावा इसमें आपको ESP इमरजेंसी ब्रेकिंग हैज़ार्ड लाइट सिस्टम मिलती है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आपको मिलता है, VSC हिल स्टार्ट असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, प्रीटेंशनर विथ लोड लिमिटर, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको जो बेस वेरिएंट आता है प्रेस्टीज, उसके अलावा सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड इसमें 6 एयरबैग्स और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के फीचर्स मिलते ही मिलते हैं। अब बात करते हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स की। ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जो कि XUV 700 में है लेकिन Hyundai अल्काज़ार में आपको नहीं मिल पाते, जो कि है स्मार्ट डोर हैंडल्स, ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स, इसके अलावा है रेन सेंसिंग वाइपर्स, ड्राइवर अटेंशन लेवल है जो बेसिकली ड्राइवर अटेंशन को मॉनिटर करते हैं और गाइड भी देते रहते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, कंटिन्यूस डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग मिलते हैं, 12 सोनी के स्पीकर्स मिलते हैं, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है और कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स यानी कि कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल पाते हैं। अब बात करते हैं अल्काज़ार के फीचर्स की जो कि अल्काज़ार में आपको मिलते हैं लेकिन XUV में नहीं मिल पाते। तो ऑटो IRVM, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, पैडल शिफ्टर्स, ट्रैक्शन मोड जो कि स्नो, मड और सैंड मिलते हैं जो उसमें आपको नहीं मिल पाते XUV में।
ड्राइवर सीट अल्काज़ार की 8 वे एडजस्टेबल है, जबकि एक्सयूवी की ओनली 6 वे एडजस्टेबल है। लेकिन एक्सयूवी में मेमोरी फंक्शन मिलता है जो उसमें आपको नहीं मिल पाता है। इसके अलावा अल्काज़ार में आपको सेकंड रो की सीट्स में जो कुशन, हेडरेस्ट के कुशन मिल जाते हैं बीच में। अगर आप 6 सीटर वेरिएंट लेते हो तो प्रॉपर है आर्मरेस्ट मिलता है, सनशेड मिलते हैं जो एक्सयूवी में भी नहीं मिल पाते। इसके अलावा इसकी थर्ड रो में 2 USB पोर्ट मिलते हैं, जो कि एक्सयूवी में सिर्फ एक 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। अल्काज़ार में LED फॉग लैंप्स मिलते हैं, जबकि एक्सयूवी में वो हैलोजन दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अल्काज़ार में मिलते हैं लेकिन एक्सयूवी में नहीं मिल पाते। तो फीचर्स के मामले में अगर कोई एक्सयूवी को कंपटीशन दे सकता है तो वो अकेली अल्काज़ार ही है। बात की जाए अगर फीचर्स की, तो वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो एक्सयूवी 1 से सवा लाख रुपये ज़्यादा महंगी है अल्काज़ार के मुकाबले। और डीजल में बात करें तो एक्सयूवी 700 है वो 3 लाख तक कॉस्टली रहती है हुंडई अल्काज़ार से। वही अगर बेस वेरिएंट की बात की जाए तो जो एक्सयूवी 700 में बेस वेरिएंट्स मिलते हैं वो आपको सिर्फ 5 सीटर ऑप्शन के साथ में मिल पाते हैं, जबकि अल्काज़ार के सभी वेरिएंट्स जो है वो 6 सीटर और 7 सीटर दोनों के ही ऑप्शन के साथ में आपको मिलते हैं। तो एक्सयूवी 700 लगभग उस मामले में 3.5 से 4 लाख तक की सस्ती मिल जाती है अल्काज़ार के मुकाबले। तो अब वी होप कि आपको सब कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अभी भी आप कन्फ्यूज है कि कौन सी बाय की जाए, कौन सी परचेज़ की जाए। तो आपको सरल भाषा में अब एक कंक्लूजन दे देते हैं। तो देखिए, अब 5 सीटर आपको लेनी है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है एक्सयूवी 700, उसके अलावा आपको अल्काज़ार में 5 सीटर नहीं मिलने वाला। इसके अलावा अगर आपको 6 सीटर ऑप्शंस लेना है तो वो भी आपको क्लियर है, अल्काज़ार में ही मिलता है, 700 में वो नहीं मिल पाते। लेकिन कन्फ्यूज़न तब आती है जब आपको 7 सीटर वेरिएंट लेना हो, क्योंकि 7 सीटर दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है। तो अब इसमें आपको ऐसा करना है कि अगर आपका बजट जो है वो 21 लाख से ज़्यादा का है और वो अलाउ करता है कि वो आप AX7 लग्जरी या AX7 के वेरिएंट तक जा सकते हैं एक्सयूवी 700 में, तो आपको ज़रूर एक्सयूवी 700 ही प्रीफर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो अल्काज़ार में बिल्कुल भी नहीं है। एडास आपको मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है उस प्राइस पॉइंट पे। और अगर आपका बजट जो है वो 20 लाख या 21 लाख तक का है तो फिर आपको अल्काज़ार ही लेनी चाहिए, क्योंकि उस प्राइस पॉइंट में एक्सयूवी 700 में जो फीचर्स मिलते हैं उससे थोड़े बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करके आपको अल्काज़ार में भी मिल जाएंगे, और आपको जो सीटिंग ऑप्शंस चाहिए वो भी आपको ज़रूर मिल जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर देना चैनल को। शेयर विथ योर ऑटो एंथुसियास्ट फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अस फॉर डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस। ड्राइव सेफ। थैंक यू।